बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू मा जाआ फिल मुदाराती। मुदारात कहते हैं शफ़क़त को, रहमत को, नरम गोई को, नरम अंदाज में गुफ्तगू करना। आदमी जैसा भी है गुफ्तगू से नरम अंदाज में। हम मिसाल के तौर पे देखें, कोई गरीब आदमी है तो उसे ओए कह के बुला लेते हैं। कोई मज़दूर, कोई निचले तबके का आदमी है तो उसे ओए ते तू, और कोई ज़रा स्टैंडर्ड का आदमी है तो जनाब और आप कह के बुलाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मयार बोलने वाले का होना चाहिए, बंदों को देख के नहीं होना चाहिए। बंदे तो सारे अल्लाह के मोहतरम हैं। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, इस्तअज़ना रजुलन अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना इंदहु। एक शख्स ने अंदर आने की इजाज़त मांगी और मैं वहीं थी। तो आपने ना, जब उसने इजाज़त मांगी ना, आपने कहा बिइसा इब्नुल अशीरा औ अखुल अशीरा। इब्नुल अशीरा कहाँ या अखुल अशीरा, माना यही है कि ये अपने घर में से ना बड़ा बुरा है। समझ आई कि अपने कबीले का ये बहुत बुरा है। फिर आपने उसे इजाज़त दी तो फिर क्या हुआ, फ़अलान लहुल क़ौला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे नरम अंदाज में गुफ्तगू की। किस अंदाज में? तो जब वो चले गए ना तो कहते मैंने अर्ज़ किया, आका कुलता लहू मा कुलता, कहा तो आपने उसके बारे में था कि वो बुरा है। अल्लाह अकबर। फिर अलंता लहुल कौला, फिर आपने नरम गुफ्तगू की। आपने फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन्ना मिन शर्रिन नासी, लोगों में से बुरा वो है, मन तरकहुन नासु औ वदअहुन नासु इत्तिका फुहशिही, कि लोग जिसके बदगोई की वजह से, जिसके फुहश गो होने की वजह से लोग जिसे छोड़ दें, वो सबसे बुरा। यानी कि क्या मतलब इसका, कि वो बुरा है, मैं थोड़ी बुरा हूँ। अगर मैं भी लहजा गलत कर दूँ तो मैं भी बुरा हुआ। ये हमारे लिए तालीम है, पैगाम है कि मेरे पास अगर कोई शख्स आए और वो बुरा है और मैंने उसके साथ गलत लहजे में बात की तो मैं भी बुरा हूँ। समझ आई ना? बाब माजा फिल इक्तिसाद फिल हुब्ब वल बुग़्द। जब किसी से मोहब्बत करें ना तो एतदाल के साथ करें, और नफ़रत करें तो एतदाल के साथ। मोहब्बत करें और सारी हदें पार कर जाए, नहीं। सिर्फ अल्लाह या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनसे मंसूब जो है, इनसे मोहब्बत की जाए तो फिर पंजाबी में कहते हैं ना, अन्नेवाह की जाए। लेकिन वैसे जो मोहब्बत है उसके अंदर म्याना रवि होनी चाहिए, और नफ़रत में भी म्याना रवि। क्यों? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहबिब हबीबा का हौनन मासा यकूना बगीदा का यौमन। म्याना रवि से मोहब्बत क्यों करो? हो सकता है एक दिन वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। अब हद तोड़ के मोहब्बत की होगी तो हर राज बताया होगा उसे। समझ आई ना? और वह अब बगीदा का हौनन, और नफरत रखो तो दरमियानी, हो सकता है वो तुम्हारा दोस्त बन जाए और बाद में जब भी मुलाकात हो फिर पछतावा हो। तो म्याना रवि, एतदाल होना चाहिए। बाब माजा फिल किबरी, तकब्बुर का बयान। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो जन्नत में नहीं जाएगा मन काना फी कल्बिही, जिसके दिल में मिसकालु हब्बतिन मिन खरदलिन मिन किब्रिन, राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ। वला यदखुलुन नार, और वो जहन्नम में नहीं जाएगा मन काना फी कल्बिही मिसकालु हब्बतिन मिन ईमान, कि जिसके दिल में दाने के बराबर भी ईमान हुआ। क्या मतलब इसका? दुखूल फिर नार उसके लिए हमेशा नहीं होगा, वरना ईमान वालों के लिए दुखूल फिर नार के अहकामात आते हैं कि सजाएं। मतलब इसका ये हमेशा के लिए वो नहीं होगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फजल फरमाएगा और सबको मुआफ़ फरमा देगा। शर्त यही है कि वो शिरक ना करता हो। अगली रिवायत भी इसी तरह, उससे आगे भी इसी तरह।
अल्लाह अकबर। देखें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यज़ालु रजुलु यज़हबु बिनफ्सिही हत्ता युक्तब फिल जब्बारीन फयुसीबुहु मा असाबहु। आदमी यज़हबु बिनफ्सिही, इसका मतलब वही है कि अपनी बड़ाई करता रहता है हमेशा कि मैं ये, मेरा ये, मेरी ये, तो उसे अल्लाह जब्बारीन में लिख देता और फिर उसे भी वही सज़ा मिलेगी जो जब्बारीन को सज़ा मिलेगी। अल्लाह अकबर। हज़रत मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, यक़ूलून ली, लोग मेरे बारे में कहते हैं, तकूनून फित्ते, कि तुम मुतकब्बिर हो, तुम तकब्बुर करने वाले हो। हालांकि रकीबतुल हिमारा, मैं दराज गोश पे सवार हूँ, वलबिस्तु शमलता, और मैंने मोटी चादर का लिबास पहना हुआ है, वक़द हलबतु शाता, और मैं बकरियाँ भी दो लेता हूँ। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो ये काम करे फ़लैसा फ़ीही मिनल किब्रि शै, उसके दिल में तकब्बुर हो ही नहीं सकता। कि जो दराज गोश पे सवार हो जाता है, और जो यानी कि एक होता है कि आदमी कहे नहीं जी मैं तो इस पर सवार होऊंगा ही नहीं, मेरा स्टैंडर्ड ही नहीं है। एक आदमी कहे नहीं जी, एक वक़्त था अल्लाह मेरे पास नहीं थी सहूलत, मैं इस पर सवारी करता था, अल्लाह ने मुझे नवाजा है, अब मैंने सवारी अच्छी रख ली, तो ये तकब्बुर नहीं है। आगे रिवायतें आएंगी कि अल्लाह ने जो दिया है उसका असर इंसान पे दिखना चाहिए, नज़र आना चाहिए। बाब माजा फी हुस्निल खुलुकी, अच्छा अखलाक। क़यामत के दिन मोमिन के मीज़ान में अच्छे अखलाक से भारी कोई चीज़ नहीं होगी। और वइन्नल्लाह ला युबग़िदुल फ़ाहिशल बज़िया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नापसंद करता है बेहयाई करने वाले को और बद ज़बानी करने वाले को। अगली रवायत भी इसी तरह, और इसमें इजाफ़ा ये है उसे दर्जा दिया जाएगा, सोम व सलात के दर्जे तक हुस्न अखलाक जो है वो पहुँच जाएंगे। सिर्फ हुस्न अखलाक सोम और सलात के दर्जे को पहुँच जाएंगे। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, नक्सरी मा युदखिलुन नास अल जन्नह, वो चीज़ बताएं जिसकी वजह से अक्सर लोग जन्नत में जाएंगे। तो आपने फरमाया तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुलुकी, वो तक़वा है और हुस्न अखलाक। और पूछा जिसकी वजह से जो चीज़ अक्सर लोगों को जन्नत में दाखिल कर दे, तो फरमाया अल-फम वल फ़रज, मुँह और शर्मगाह। इसलिए एक और रिवायत में आया ना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मफ़हूम उसका ये है, अगर तुम दो चीज़ों की ज़मानत दो मुझे तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक चीज़ वो जो दो जबड़ों के दरमियान है, और एक चीज़ वो जो दो रानों के दरमियान है। आगे आगे उसने खुल क्या है, चेहरे के ऊपर कुशादगी रखना, अच्छाई के हुक्म देना और तकलीफ़ दे चीज़ों को हटा देना। बाब माजा फिल एहसान वल आफ़, एहसान और माफ़ करने का बयान। ये वो रिवायत आ गई जिसका मैंने आपको बताया था। देखें रावी अर्ज़ करते, मैंने अर्ज़ किया आका एक शख्स अमुर्रु बिही फ़ला यक़रीनी, मैं उसके पास से गुज़रता हूँ, वो मेरी मेज़बानी नहीं करता, वला फ़ला यक़रीनी वला युदय्यिफ़ूनी, वो मेरी मेज़बानी, फ़यमुर्रु बी अफ़उज़ीही, जब वो मेरे पास से गुजरे क्या मैं भी उसको वही बदला दूं? आपने कहा नहीं, अक्रिही, तू उसकी मेज़बानी कर, तो उसकी मेज़बानी कह। रावी कहते मुझे आपने एक रोज़ रसत सियाब, मैले कुचैले कपड़ों में देखा, तो आपने कहा हल्ला का मिन माल, तेरे पास को माल है? अर्ज़ किया आका कोई माल? मिन कुल्लिल माल, मेरे पास तो हर तरह का माल अल्लाह ने मुझे अता किया है, ऊँट भी हैं तो बकरियाँ भी हैं। तो आपने फरमाया फल युरा अलैका, जो माल अल्लाह ने तुझे दिया है तुझ पर उसके असरात नज़र आने चाहिए। समझ आई ना? और यहाँ पे ज़हन में रखें अल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाला। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला तकूनु इम्माअतन, तुम इम्माअतन ऐसे ना हो जाओ। अब इम्माअतन का मतलब क्या है ये आगे देखें कि तकूलून, तुम ये कहना शुरू कर दो इन अहसन नासु अहसन्ना,
हमारे साथ लोग अच्छा करेंगे तो हम भी अच्छा करेंगे, वन ज़लमू ज़लमना, वो ज़्यादती करेंगे तो हम भी करेंगे। आपने कहा वलाकिन वत्तीनु अनफुसकुम, अपने आप को इत्मीनान में रखो, अगर वो अच्छा करें तो तुम भी अच्छा करो, अगर असाऊ वो बुरा करें फला तज़लिमू, तो तुम जुल्म ना करो। फ़ी ज़ियारत अल-इख़वान, अपने भाइयों की ज़ियारत करना, मरीज़ की ज़ियारत का भी इसके अंदर आएगा और अपने भाई की। वैसे ही अल्लाह की रज़ा के लिए दिल कर रहा था जनाब आपसे मुलाकात का, तो मैं आपसे मिलने आ गया। तो कोई भी शख्स खाने का भूखा नहीं होता, हर शख्स अपने घर में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाता है। तो कई लोग कहते हैं जी खाना खाना होता तो मेरे पास आ जाते हैं, ऐसा किसी को कमेंट्स नहीं करने चाहिए, समझ आई ना। हाँ, अगर कभी ऐसा हो भी जाए कि आने वाले ने वाकई खाने की भी नीयत की है, वो गरीब आदमी है, माड़ा आदमी है, वो कहते चलो उसके पास जाता हूँ, वो मेरे पास चाय के पैसे नहीं है, मुझे चाय तो पूछेगा ही ना, या फ़लाँ चीज़ खाने का दिल करता है वो मेरी दस्तरस में नहीं है, वो मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा फ़लाँ चीज़ मंगा दो। तो अगर किसी ने ऐसा कहा भी है या उसकी नीयत भी है, तो मेज़बान को नहीं चाहिए कि वो ऐसे जुमले, वो शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने उसे खिलाने वाला बनाया। समझ आई ना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाते मन आदा मरीज़, जो मरीज़ की इयादत करे, औ ज़ारा अखन लहू फिल्लाह, और अल्लाह की रज़ा के लिए अपने भाई की क्या करे, ज़ियारत करे। भाई से मुराद सगा भाई भी है और यार दोस्त सब कुछ है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, सारे इस्लामी भाई इसके अंदर ऐड है। तो नादाहु मुनादिर, एक निदा करने वाला उस ज़ाहिर को निदा करके कहता है अन तिब्ता व ताब ममशाका, वेलकम, खुश आमदीद, तुम्हारा आना कितना अच्छा है। व तबव्वअत मिनल जन्नति मंज़िला, और तुमने तो जन्नत में घर भी बना लिया। सिर्फ एक ज़ियारत से, ये वो है जो ज़ियारत करने जो मेहमान बन रहा है, तो यकीनन मेज़बान की फजीलत मेहमान से ज़्यादा है। तो जो मेहमान बना, जिसने ज़ियारत करने का इरादा किया, जो ज़ियारत की जिसने, उसने जन्नत में, ये नहीं कि माल बनेगा, फरिश्ता कहता तबव्वअता, तूने बना लिया है, तूने अपने आप को अहल बना लिया है उस महल के लिए, तूने एक महल बना लिया, अपना घर बना लिया है। और जो मेज़बान है वो जब उसकी मेहमान नवाजी करेगा तो उसके फ़ज़ाइल यकीनन इससे कहीं ज़्यादा है। हया का बयान, अल हया मिनल ईमान, हया ईमान से है, और ईमान कहाँ लेके जाएगा, जन्नत में। वल बज़ाउ, और बेहयाई, मिनल जफ़ा, ये जुल्म है, वल जफ़ाउ फिन्नार, और जुल्म जहन्नम में लेके जाएगा। बाब मा जा फी तअन्नी वल आजला, वल आजला, तअन्नी कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता काम करना, और आहिस्ता आहिस्ता काम करना और जल्दी काम करना, उजलत जल्दी जल्दी काम करना। तो बेहतर यही है कि काम आहिस्ता आहिस्ता होने चाहिए, जल्दी जो है वो शैतान की तरफ से होती है। आगे रिवायत आएगी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अस्समतुल हसन, अस्समतुल हसन का मतलब है अखलाक हसना, व तुआदातु, तुआदातु का मतलब आहिस्ता आहिस्ता काम करना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वल इक़्तिसादु, और म्याना रवि इख्तियार करना, जुज़अम मिन अर्बअतिन व इश्रीन जुज़अम मिनन नुबुव्वा, नबूवत के 24 अज्जा में से एक जुज़ है ये काम करना, नबूवत के अज्जा में से एक जुज़ है। यानी कि ये चीज़ें अल्लाह ने जो नबियों को ख़ास अता की हैं ना, चीज़ें 24, उनमें से एक ये है कि आदमी अच्छे अखलाक का पैक करो और आहिस्ता आहिस्ता काम करे, और मैनर अच्छा। कुछ मकाम ऐसे होते हैं वहाँ आहिस्ता आहिस्ता काम करने से आदमी नाकाम हो जाता है। अब एक शख्स इम्तिहान देने जा रहे जी आहिस्ता आहिस्ता करो जी, आहिस्ता आहिस्ता काम करने की फजीलत है, तो यहाँ उसकी बात नहीं हो रही। ये आहिस्ता आहिस्ता करने का मतलब ये है कि उजलत नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। ये आहिस्ता वो है जिसका मुतजाद क्या है, जल्द। और इम्तिहान में जो नॉर्मल रफ्तार है लिखने की, उसके मुताबिक लिखना है। अब ये नहीं है कि आप वैसे 1 मिनट में 6 लाइनें लिखते हैं और आप जनाब 1 मिनट में 1 लाइन लिखे कि नहीं मैंने आहिस्ता लिखना है। समझ आई। एक शख्स उसने कहीं पहुंचना है और वहाँ पे रोड की डिमांड है कि यहाँ पे 80 की स्पीड में आप ड्राइव कर सकते हैं, और ड्राइव करने वाला कहे नहीं जी मैंने 20 में चलानी है, आहिस्ता आहिस्ता जाना है। तो वो अगर ऐसा करेगा तो उसको गाड़ी पीछे से कोई नुकसान दे देगी, या वो कहीं लग जाएगा या उसमें कोई गाड़ी लग जाएगी। तो इस आहिस्ता का मतलब क्या है
हिकमत अमली, सोच विचार, प्लानिंग करके चाहिए नहीं चाहिए, आराम से तसल्ली से देखो और फिर वो काम फैसला लेना है तो सोच समझ, है ना, फौरी नहीं। इस आहिस्ता का मतलब ये है, तो इसके अंदर बरकत है। अल्लाह अकबर। देखिए ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अशज को कहा, ली अशजी अब्दुल कैस, कि इन्न फ़ी का खसलतैन युहिब्बुहुमा, कि तुम्हारे अंदर दो आदतें ऐसी हैं कि अल्लाह मोहब्बत करता है, तुम्हारी उन दो आदतों से अल्लाह मोहब्बत करता है। अल-हिल्म वल अनातु, एक तो बुर्दबारी और दूसरा अनातु, ये जो तुम आहिस्ता आहिस्ता काम करते हो। अगली रिवायत में वजाहत से आ गई, अल-अनातु मिन अल्लाह वल अजलतु मिन अश-शैतान, कि जल्दबाजी शैतान की तरफ से है और आहिस्ता आहिस्ता काम करना है किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। बाब मा जा फिर रिफ्क़, नरमी का बयान। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन उअतिया हज़्ज़हु मिन अर्रिफ़्क़ि फ़क़द उअतिया हज़्ज़हु मिन अल-ख़ैर, जिसे नरमी दी गई उसे भलाई दी गई, और जिसे नरमी से महरूम रखा गया उसे भलाई से महरूम रखा गया। मजलूम की दुआ बचे जी इससे, ये दुआ वो है जिसे बद दुआ कहते हैं, ठीक है ना। मजलूम की दुआ, मजलूम के उसने अपने ऊपर जुल्म हुआ और जालिम के लिए उसने जो अल्लाह से कहा है उससे बचे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मुआज बिन जबल को जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो कहा, इत्तक़ी दावतल मजलूम, मजलूम की दुआ से बचना, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। मजलूम की बद दुआ से बचे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुलुक मुबारक, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। हज़रत अनस कहते हैं, मैंने 10 साल खिदमत की, फमा क़ाल अली उफ़्फ़िन कत्तु, आपने मुझे कभी उफ़्फ़ी नहीं कहा, और मैंने कोई काम किया हो सनातुहु, तो आपने नहीं कहा लिमा सनाता, क्यों किया है। वला लिशैइन तरक्तु, और मैंने कोई काम नहीं किया हो तो आपने नहीं कहा लिमा तरक्ता हो, क्यों नहीं किया। ये आपका अखलाक है जी। अल्लाह अकबर। और आप वो कहते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अहसनिन नासि खुलुका, लोगों में से अखलाक के एतबार से सबसे अच्छे। वला मसस्तु खज़न कत्तु वला हरीरन, मैंने कोई कपड़ा, कोई रेशम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हथेली से नरम नहीं देखी, ना छुई मैंने। वला मसस्तु, नहीं छुआ मैंने किसी कपड़े को कभी, ना रेशम को, और ना कोई चीज़ के जो काना अल याना ज़्यादा नरम हो, मिन कफ़ी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हथेली से। वला शमम तो मिस्कन कत्तु वला इतरन, और मैंने कभी कोई मुश्क और खुशबू नहीं सूंघी, काना अतयबा, जो ज़्यादा पसंदीदा हो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, मिन अरक़िन नबी, आपके पसीना से। ये हज़रत अनस कह रहे हैं। देखें, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा आपके अखलाक के बारे, तो आपने फरमाया, लम यकुन फ़ाहिशा वला मुतफ़हिशन, आप फ़ोहश नहीं थे और ना इसके आदी थे। वला सख़ाबन फ़िल अस्वाक़, और बाज़ारों के अंदर शोर करने की भी आदी नहीं। वला यजज़ी बिस्सय्यअति सय्यअ, और बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे। वला कि याफ़ू व यस्फ़ा, लेकिन माफ़ करते थे और दरगुजर करते थे। बाब मा जा फ़ी हुस्निल अहदी, वफ़ा, वफ़ा क्या है देखिए जी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने कहती है, मा ग़िर, तुम मुझे रश्क नहीं आया अला अहद मिन अज़वाज नबी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज में से किसी पर, उतना मा ग़िरतु अला खदीजा, जितना मुझे हज़रत सय्यदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर रश्क आया। वमा भी अनकूना अदरक्तुहा, कि मेरा क्या हाल होता अगर मैं उनके ज़माने में होती। वमा ज़ाका, और ये क्यों था, इल्ला लिकसरति ज़िक्रि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहा, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत से उनका जिक्र करते थे। ये वफ़ा है कि चले भी गई हैं, वफ़साल हो गया, इसके बावजूद कसरत से उनका जिक्र हो रहा है। वह इनकान लाइज़बहु शात, और जब बकरी ज़बा करते, फ़यततब्बअु बिहा सदाइका खदीजा,
तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों को उसके तोहफे भिजवाते, फ़युहदीहा लहुन्ना। समझ आई ना। फ़ी मालिल अखलाक, अखलाक की बुलंदी जी, अखलाक। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामती अहासिनुकुम अखलाका। सबसे महबूब और सबसे करीब क़यामत के दिन तुम में से वो होगा जिसके अखलाक अच्छे, और सबसे बुरा मेरी बारगाह में और सबसे दूर मुझसे क़यामत के दिन वो होंगे अस्सरसारून वल मुतशद्दिक़ून वल मुतफ़य्हिक़ून। साहबा अर्ज़ करने लगे आका सरसारून और मुतशद्दिक़ून का मतलब तो जानते हैं हम। सरसारून का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गपी, और मुतशद्दिक़ून का मतलब होता है बग़ैर सोचे समझे गुफ्तगू करने वाले। और अर्ज़ किया आका ये मुतफ़य्हिक़ून क्या है, तो आपने फरमाया मुतकब्बिरून, जो तकब्बुर करने वाले हैं, लान तान करना जी। मोमिन जो है वो लानत भेजने वाला नहीं होता। कसरतिल ग़ज़बी, अक्सर गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक शख्स अर्ज़ करने लगे अल्लिमनी शय्यन वला तुक्सिर अलैया, आका सिर्फ एक चीज़ सिखाएं, ज़्यादा ना सिखाएं, ताकि लअल्ली अईही, ताकि मैं उसे याद कर लूँ। आपने फरमाया ला तग़दब, गुस्सा ना किया कर। उसने फिर अर्ज़ किया आका कुछ और, आपने कहा ला तग़दब। फिर अर्ज़ किया आका कुछ और, आपने कहा ला तग़दब, गुस्सा नहीं करना। उसने कई दफ़ा ये बात की, तो आपने हर दफ़ा उसे यही कहा कि गुस्सा बाबुन फ़ी कद्मिल ग़ैज़, गुस्सा पी जाना जी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो इस्तिताअत रखते हुए अपने बदले को नाफिज करने की इस्तिताअत रखते हुए गुस्सा पी गया। एक शख्स है वो कर ही कुछ नहीं सकता, कहना जा माफ़ कीता, नहीं। एक शख्स सब कुछ कर सकता था, उसने मुआफ़ किया, तो दआहुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह उसे बुलाएगा क़यामत के दिन अला रूसिल ख़लाइक, सारी मखलूक के सामने अल्लाह बुलाएगा, आ भाई, हत्ता युख़य्यरहु फ़ी अय्यिल हूरि शाह, ये पसंद कर और अपनी मर्जी की हूर ले जा, ये उसे प्रोटोकॉल दिया जाएगा। फ़ी इजलालिल कबीरी, बूढ़े की इज्जत करना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कोई जवान किसी बुजुर्ग की इज्जत करे लिसिन्निही, उसकी बुढ़ापे की वजह से, तो अल्लाह क़य्यद, अल्लाह मुकर्रर कर देगा एक शख्स मैं युक्रिमुहु इंदा सिन्निही, जब ये बूढ़ा होगा तो इसकी इज्जत करने के लिए अल्लाह किसी को मुकर्रर कर देगा। मुतहाजिरैन, जो लोग लड़े हुए हों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुफ़त्तहु अब्वाबुल जन्ना यौमल इस्नैन वल खमीस, हर पीर और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और सबको बख्श दिया जाता है। शर्त यह है कि वो शिरक ना करता हो, इल्लल मुहताजिरैन, लेकिन जो दो लड़े हुए हैं ना उनको नहीं बख्शा जाता। अल्लाह फरमाता रुद्दू हाज़ैनी, इनको रहने दो अभी हत्ता यस्तलिहा, जब तक ये सुलह ना कर लें। तो ये हर पीर और जुमेरात, हर पीर और, अब इसी रिवायत के आखिर में दर्ज है ना कि किसी मुस्लिम के लिए हलाल नहीं कि वो अपने भाई को 3 दिन से ज़्यादा छोड़ दे। सब्र का बयान, अल्लाह अकबर। अंसारी लोग आए, कुछ मांगा उन्होंने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दे दिया, फिर मांगा आपने, फिर दे दिया, और फिर आपने फरमाया मा यकूनु इंदी मिन खैरिन फलन अद्दखिरन को, मेरे पास कोई चीज़ हो ना भलाई की तो मैं उसे जमा करके नहीं रखता। क्या मतलब इसका? आपने कहा मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं बगैर मांगे दे देता हूँ, ये ना समझना मैंने ज़ख़ीरा किया। वमन यस्तग़नी युग़निहिल्लाह, और फिर आपने उनको बताया जो मांगने वाले थे, उनकी इस्लाह की कि मांगना अच्छी आदत। वमन यस्तग़नी युग़निहिल्लाह, जो बेनियाज हो जाए अल्लाह उसे बेनियाज कर देता है। वमन यस्तअफ़िफ़ युइफ़्फ़हुल्लाह, और जो सवाल से रुक जाए अल्लाह उसे सवाल करने की नौबत ही नहीं आने देता। वमन यतसब्बर युसब्बिरहुल्लाह, और जो सब्र करे अल्लाह उसे सब्र अता करता है। वमा ऊतिया अहदुन शैअन हुवा खैरुन व अवसअ मिनस सब्री, और जिसे कोई चीज़ दी जाए ना, सब्र से बेहतर कोई चीज़ नहीं है जो उसे दी गई। ज़िल वजहैन, 2 चेहरों वाले जो लोग होते हैं जी, ये क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे बुरे होंगे। इधर आए, वो कुरान में भी आए ना, वज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम। उधर आते हैं कहते हैं हम तुम्हारे हैं, और उधर जाए कहते हैं हम तुम्हारे हैं। बाबमाजा फिन नम्मामी, चुगलखोरी करना।
हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान के पास एक शख्स गुजरा तो उनको बताया गया कि ये शख्स ना युबल्लिगुल उमरा अल हदीस अलिन्नास, लोगों की बातें ना उमरा तक लेके जाता है, उमरा जो हाकिम है। तो अपने हज़रत हुज़ैफ़ा कहने लगे मैंने आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कहते सुना ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। बाब मा जा फिल अय्य, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल हया वल अय्यु, हया और अय्य कहते हैं किल्लत कलाम, थोड़ा बोलना, कम गो होना। शुअबतानि मिनल ईमान, ये दोनों ईमान के शोबे हैं। वल बज़ाउ और बेहयाई, और वल बयान और कसरत गुफ्तगू, ऐसे खाम खां की गपशप बगैर किसी ठट्टे मजाक और ही हा की का करना। शुअबतानि मिनल निफाक, ये दोनों निफाक के। आदमी ज़्यादा बोलेगा तो कितना वो बोल लेगा, हलाल गुफ्तगू कितनी कर लेगा, बिलाखिर उसे नाजायज़ गुफ्तगू का सहारा लेना ही पड़ेगा ना। किसी की ग़ीबत करना पड़ेगी, किसी की दिल आज़ारी करना पड़ेगी, किसी की बुराई करना पड़ेगी। तो ये मुनाफ़िक़त ही तो है ना कि उसके मुंह पे उसकी तारीफ़ और उसकी पीठ पे उसकी बुराई। तो ये निफाक के शोबों में से। इन्ना मिनल बयान सिहरा, कुछ बयान तो जादू होते हैं, कुछ ऐसे ख़तीब होते हैं और वाह वाह। और ये कौन कह रहे हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दो शख्स आए आपके ज़माना में और उन्होंने तकरीर की, और ऐसी तकरीर की लोग हैरान हो गए। तो कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतवज्जह हुए हमारी तरफ और आप कहने लगे इन्ना मिनल बयान सिहर, कि कुछ बयान ऐसे होते हैं जो जादू होते हैं। मिनल बयान कहा या बादल बयान का। बाब माजा फित तवादो, तवादो का बयान। आजी झुकना, माना कसद सदक़तुम मिन माल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सदका माल को कम नहीं करता। वमा ज़ादल्लाहु रजुलन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, और माफ़ करने से अल्लाह बंदे की इज़्ज़त को बढ़ाता है। वमा तवादा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, और जो अल्लाह के लिए झुक जाए अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। बाब माजा फिल जुल्म, जुल्म से बचें दी। ये जो जुल्म है ना, ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा है, ये ज़ुलुमातु यौमल क़ियामा नहीं, ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा। कि जो जुल्म है ना, ये क़यामत के दिन तारीकियाँ होंगी, यानी कि जो जितना जुल्म करेगा उसे क़यामत के दिन उतनी तारीकियाँ मिलेंगी। बाब माजा फी तर्किल ऐब लिन्नेमा, किसी नेमत के अंदर ऐब ना निकालें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी खाने में ऐब नहीं निकाला। दिल किया इज़्तहा हुआ कलो खा लिया वइल्ला तरा को, वरना छोड़िए। आदत ख़त्म करें कि जी नमक कम है, मिर्चें ज़्यादा हैं। अगर तो कोई इसलिए पूछे कि ताकि मैं आइंदा एहतियात करूं, फिर बता दें बाद में बड़े हिसाब से। लेकिन किसी के यहाँ दावत पे गए हुए और खाम खां आप अगर नमक ज़्यादा खाते हैं तो आपको वहाँ ये कहने की क्या ज़रूरत है जी नमक कम है, खाना है तो खाएं वरना ना खाएं। वहाँ कहने की क्या ज़रूरत है जी खाना सही नहीं बना। हर एक के पकाने का अंदाज एक जैसा नहीं होता। नेमत के अंदर ऐब लगाने की किसी को इजाज़त नहीं है। मोमिन की ताज़ीम, सुबहान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर चढ़े और बुलंद आवाज़ से खुतबा दिया, या माशरा मन अस्लम बिलिसानिही वलम युफ्दिल ईमान इला क़ल्बी, वो लोगों जिन्होंने ज़बान से इस्लाम कबूल किया है और दिल में ईमान नहीं उतरा उनके। ला तुज़ुल मुस्लिमीना, मुसलमानों को अज़ियत ना दो, उन्हें आर ना दिलाओ और उनके ऐबों के पीछे ना चलो, क्योंकि जो भाई के ऐब के पीछे चलता है तो अल्लाह उसके ऐब ढूंढता है। वमन ततब्बा अल्लाहु औरतहु, और अल्लाह जिसे के ऐब ढूंढे उसे यफ़दह रुस्वा कर देता है। वलौ फी जौफी रखली, हत्ता कि वो अपने घर के अंदर ही क्यों ना हो। और एक दिन इब्ने उमर ने बैत या काबा, रावी को शक है लफ्ज़ क्या है, अल मुख्तसर काबतुल्लाह की तरफ देखा और कहने लगे मा आज़मा की व आज़मा हुर्मत की, कितनी तेरी हुर्मत है, कितनी तेरी इज़्ज़त है। लेकिन वल मुमिनु आज़म हुर्मतन इंदल्लाहि मिन, कि मोमिन की इज़्ज़त अल्लाह की बारगाह में तुझ से भी ज़्यादा है। अब देखे मोमिनों को जलील करके काबे चले जाते हैं। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, मतलब यही है ना। अल्लाह बाब मजा फिर तजारबी, तजर्बों का बयान। और बड़ी खूबसूरत इस हदीस के जो पहला लफ्ज़ है ना, सुबहान अल्लाह, है तो हर लफ्ज़ ही खूबसूरत, लेकिन देखिए ना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला हलीम इल्ला ज़ु उसरतिन, बुर्दबारी तब ही आएगी जब ठोकर लगेगी।
ला हलीम इल्ला ज़ू असरत, के बुर्दबार नहीं होगा मगर ठोकर खाने वाला, वला हकीमा इल्ला ज़ू तजरिबतिन, और हकीम नहीं है मगर तजर्बे वाला। कामिल हकीम वही है जिसने तजर्बा भी किया है, और कामिल बुर्दबार वही है जिसे ठोकर, बुर्दबार का मतलब जो खामोश है ना, चुप जो लगती है। बाब माजा फिल मुतशब्बिई बिमालम युअता, आदमी को एक चीज दी ही नहीं गई और वो शो करे मुझे ये चीज दी गई है। कई लोगों को आदत होती है ना, इम्तिहान में नाकाम हो गए हैं और बाजार से नकली ट्रॉफी ला के लोगों को दिखाते हैं जी मैं पास हो गया हूँ और ये मुझे इनाम मिला है। जो चीज़ दी नहीं गई है उसको ये कहना मुझे दी गई है, ये भी तकब्बुर है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाफ़ मन होती है आता, जिसे कुछ चीज़ दी जाए फ़ा वाजदा, और वो भी साहिब सरवत है, फल यज्ज़ी बिही, तो वो उसका रिटर्न गिफ्ट करे, वो उसका गिफ्ट करे, उसका जज़ा दे, बदला दे। वमल्लम यजिद फल युस्नी, और जो ऐसा नहीं कर सकता फल युस्नी, वो देने वाले की तारीफ़ तो करे। फ़इन्ना मनसना, क्योंकि जिसने तारीफ़ कर दी फ़कत शकारा, उसने शुक्र अदा कर दिया। वमन कतम, और जो ना करेगा फ़कत कफ़रा, उसने न शुक्री की। वमन तहल्ला, और जिसने आरास्ता किया अपने आप को ऐसी चीज़ से बिमालम यो होता हूँ जो उसे नहीं दी गई। काना कलाबिसी सौबई ज़ूरिन, तो ये ऐसे है जैसे इसने झूठ का लिबास पहना। समझ आई ना। कई होते हैं जनाब, देखें ये मेरा सर्टिफिकेट है, ये मैं लेके आया हूँ, ये मेडल मैं लेके आया हूँ, और उन्हें नहीं दिया होता, वो सिर्फ अपना रोब जमाने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं, तो ये झूठ का लिबास पहनने वाले। अगली रिवायत देखें, जिसके साथ किसी ने भलाई की या भलाई की गई तो वो कहने वाले को कह दे जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह तुझे फ़कद अबलगा फिस्सना, तो ये कहने से उसने उसकी तारीफ कर दी। ले जी, अब बाबुल बिर्रि वस्सिला अल्लाह के फजल से मुकम्मल हुआ। अब बाबु तिब से इंशाअल्लाह।